आसिफ खान चेयरमैन वसीम नेशनल तहरीक अपने यूट्यूब चैनल आसिफ खान WNT के ज़रिए से आपके सामने रूबरू हाजिर है। दोस्तों, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर नून लीग की शिकस्त और उसके असल जो नक्शा है, उसकी तफसीलात हैं, वो आपकी खिदमत में बयान करने की कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद है कि आप उस तमाम चीज़ों को समझेंगे और अपने सियासी रवैयों में तब्दीली लाके पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। बुनियादी तौर पर नून लीग के हारने की 3 से 4 मेजर रीजंस हैं। पहली रीजन जो है वो वोट को इज्जत दो का नवाज शरीफ का जो बयानिया है उससे पसपाई अख्तियार करके ब्यूरोक्रेसी और चंद जर्नैल्स को इज्जत दो के बयानिए को अपनाने की पहली अहम तरीन वजह है। और उसकी बुनियादी तौर पे इसकी जो रीजन मैं आपको बता देता हूं। अवाम के ऊपर तो एजेंसियों के जरिए से, अदारों के, पुलिस के डंडे, गोली और आंसू गैस के जरिए से पहले ही वो कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन चंद 5 जर्नैल जो हर दौर में, ज़िया-उल-हक के दौर में, अयूब खान के दौर में, मुशर्रफ के दौर में और अभी अपने कियानी साहब के दौर में, राहिल शरीफ साहब के दौर में और कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में, ये सिर्फ टोटल 5 जर्नैल जो हैं मिल के पूरे मुल्क को कंट्रोल करते हैं, अदलिया को अपने साथ मिलाते हैं, अदलिया की इज्जत और एहतराम को बार बार उसके ऊपर जोर देकर लोगों को ताबे करते हैं। ये तो सबको, दुनिया को पता लग गया। लेकिन असल में बुनियादी चीज क्या है? एक बुनियादी चीज ये है कि नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम रह चुका। शहबाज शरीफ की ख्वाहिश थी और हमजा शहबाज की कि वो ऊपर वजीर आजम बन जाए और नीचे उसका बेटा वजीर आला बन जाए। इस लालच और अपने खिलाफ मुकदमात में गिरफ्तारी के डर की वजह से और आसिफ जरदारी की लूट मार बचाने की वारदात और जेल में जाने से बचने के लिए ये सारा खेल उन्होंने खेला। अब तो सब हर एक बच्चे को पता है। लेकिन जब तक नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया चलता रहा, नून लीग की कहीं ना कहीं इज्जत और उसकी अहमियत बरकरार रही। जैसे ही वोट की बजाय बूट को इज्जत दो का बयानिया शुरू किया तो नून लीग की बर्बादी और तंजली और उसकी पार्टी की जवाल एक बड़ी तेजी से शुरू हो गया। अब इसमें बुनियादी तौर पे बयानिया जिससे ये हटे उसकी वजह से, नंबर 2 फैमिली के अंदर नवाज शरीफ फैमिली और शहबाज शरीफ फैमिली दोनों जो हैं वो मुख्तलिफ लाइन ऑफ एक्शन पर अलग अलग राहों के ऊपर चल पड़े। ये एक सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी वजह, जो पॉलिटिकल पार्टी में इन्होंने लोटों को वोट टिकट दी, 20 लोटों को, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इमरान खान की मेहनत की वजह से हुआ कि लोटों को लोगों ने नापसंद किया और उनको ज्यादा से ज्यादा वोट दे के हरवाया और उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। अब मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में नामालूम अफराद और पाकिस्तान के मालिक होने का क्लेम करने वाले ये लोटा क्रेसी से बाज आ जाएंगे। हो सकता है कभी वो मतलब दीदा दलेरी करके दोबारा से ये कर दें, लेकिन मेरा ये ख्याल है शायद पाकिस्तानी अवाम को अब लोटा क्रेसी समझ भी आ गई और उससे नफरत भी हो गई। इससे पहले ऐसी नफरत कभी भी नहीं हुई। और जो 20 लोटों को टिकट दी, तो जो नून लीग के अपने लोग जो टिकट होल्डर थे, जो हारे थे इलेक्शन में, उन्होंने इन लोटों की सपोर्ट नहीं की बल्कि इनको हराने की पूरी कोशिश की। हाँ ठीक है, मरियम ने जाके कोशिश जरूर की, लेकिन मैं समझता हूं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जब आप इस तरह की बात करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, तो जो इफेक्टेड लोग होते हैं, जिनके ऊपर असर होता है, जिनकी नुकसान होता है, उनसे बराह रास्त बुलाकर मीटिंग करना
बड़ा ज़रूरी होता है और उनको कोई ना कोई मुतबादिल देने का वादा करना ज़रूरी होता है कि ठीक है, आपकी ये टिकट थी, 2018 में आप टिकट होल्डर थे, आपको हम टिकट नहीं दे रहे, लेकिन आपको हम इस सूरत में मुशीर बनाकर, एडवाइज़र बनाकर या किसी इलाके का कोई ना कोई मेजर सीट देके कंपनसेट कर देंगे। तो नून लीग ने ये काम उन लोगों को इत्मीनान में लेने का नहीं किया, जिसकी वजह से नून लीग का जो कुर्बानी देने वाला वर्कर है 4 साल से, वो मुतनफ़िर हो गया और उसने उस तरह से काम नहीं किया। लेकिन उसके मुतबादिल पीटीआई ने अपने नौजवानों को मुतहर्रिक किया, नौजवानों ने काम किया और कैंपेन चलाई, वोटर को बाहर निकाला, वोट के ऊपर पहरा दिया, रिजल्ट के ऊपर पहरा दिया। ये बुनियादी तौर पे फर्क था। अब जो है इससे अगला महंगाई, पेट्रोल पंप इन्होंने डाला। ये तो बात रोज ड्रामा करते थे मार्च से 9 अप्रैल से पहले कि हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, हम ट्रांसपोर्ट सस्ती हो जाएगी, पाकिस्तान में महंगाई खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, खुश। जितना झूठ इनसे बोला जा सकता था इन्होंने बोला। और लेकिन जैसी हुकूमत में आते इन्होंने पेट्रोल पंप गिराना शुरू कर दिया और 3 मरतबा इतनी कीमत का इजाफा तो पाकिस्तान की तारीख में आज तक भी नहीं हुआ जितना इन्होंने 3 मरतबा बेताशा अंधाधुंध इजाफा किया। और जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई का तूफान है, लोगों का जीना दोभर हो गया, मुश्किल हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया और जिसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ा। और महंगाई की वजह से इनका वोटर इनसे नफरत करने लगा और ये हार गए। ठीक है जी। अब इसके बाद जो अगली बात है, अब ये बिल्ली जो है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कर रहे हैं कि जी हमारे 2018 में हमें जो है वो 6 लाख वोट मिले थे, आज अब हमें मिले हैं ज़िमनी इलेक्शन में उन सीटों पे 8 लाख वोट। भाई क्या लोग बेवकूफ हैं? 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अपने वोट लिए थे, जो आजाद उम्मीदवार 11 जीते थे उन्होंने अपने वोट लिए थे, नून लीग ने अपने वोट लिए थे, फजल रहमान साहब ने अपने वोट लिए थे, और जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां जिनके उम्मीदवार कहीं खड़े हुए थे उनके अपने वोट थे। अगर वो सारे वोट आप मिला लें तो ऑलमोस्ट 10, साढ़े 10, 11 लाख बनते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ क्योंकि इस इलेक्शन में आप सारी 11 या 13 पार्टियां इकट्ठी थी तो सारा वोट आपका इकट्ठा हो गया। और उसके ऊपर वो जो आजाद उम्मीदवार थे 11, उन्होंने तो पॉलिटिकल पार्टियों से हट के अपना अलग वोट लिया था। जैसे मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई के उम्मीदवार थे, पीपल्स पार्टी का अपना उम्मीदवार था, नून लीग का नवीदुल्लाह कालबन या वहीद राई वो अपना अलग उम्मीदवार था, और दूसरे छोटे छोटे उम्मीदवार थे 10-15 और। तो उन सारों को सलमान नईम ने हराया। ठीक है। अब उन सारे लोगों के वोट अगर जमा करें प्लस आप सलमान नईम के वोट जमा करें तो इस तरीके से 20 हलकों में 10.5-11 लाख वोट बनते हैं। अब आपने इस ज़िमनी इलेक्शन में 8 लाख वोट लिए, तो आप सोचें जरा, आपने लूज किया या गेन किया? आप क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? आपने लूज किया, 11 लाख से आप आ गए 8 लाख पर। ठीक है। और इसी तरह से पीटीआई जो है उसके वोटों में 2018 के मुकाबले में 2.5 से 3 लाख वोटों का इजाफा हुआ। तो उनका दावा तो दुरुस्त लगता है। और फिर वो जो 11 हल्के आजाद उम्मीदवारों के थे वो पीटीआई ने जीत लिए। तो इसका मतलब ये पीटीआई ने तो गेन किया, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने और तमाम पार्टियों ने लूज किया, नुकसान किया। ये है वो बुनियादी तौर पे नुक्ता जो आपको समझ आना चाहिए और आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कितना झूठ बोलते हैं सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। हालांकि इनकी इस हरकत से कामयाबी नहीं होती। हाँ, अलबत्ता एक चीज मैं आपको आवाम को बता दूं दोस्तों, ये ज़हन में रखना, ये जो वोट डालने की आज़ादी और इलेक्शन रिजल्ट पर पहरा देने के बाद सही रिजल्ट हासिल करने का जो आपने तगदू की है,
ये आइंदा इलेक्शनों में कम से कम 2 से 3 इलेक्शनों में, यानी कि 10 से 15 साल तक आपने यही हिम्मत और हौसला बरकरार रखना है। अगर आपने बरकरार ना रखा तो नामालूम अफराद नेट, इंटरनेट या आरडीएस जो भी सिस्टम है वो, उसको ये गिरा के अपनी मर्जी की एमएनए और एमपीए की लिस्टें गेट नंबर 4 जीएचयू से जारी करते रहेंगे। ये ज़हन में रखिएगा। अगर आपने वोट की ताकत और वोट की इज्जत को बरकरार रखना है तो आपको अपने वोटों के रिजल्ट के ऊपर पहरा देना पड़ेगा। और ये लोग किसी वक्त भी, क्योंकि वो तो सरकारी तनख्वाह पर सारा डाका मारते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है, हर महीने उनको तनख्वाह मिल जानी है। लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर है वो तनख्वाह के बगैर काम करता है, जज्बे से काम करता है, हिम्मत से, हौसले से, कुर्बानी देकर, अपने घर वालों की मेहनत, उनकी जो जरूरतें हैं उसको कुर्बान करके, अपना वक्त, अपनी जिंदगी कुर्बान करके पॉलिटिकल वर्कर काम करता है। लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन है वो भले एजेंसियों में हो, हुकूमत पंजाब में हो, फौज में हो, सॉरी जर्नल हो, फौज नहीं, मैं हर वीडियो में वजाहत करता हूं, पाकिस्तानी फौज का इस रिजीम चेंज से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ 5 जर्नल